हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलसी सर्किट को स्टडी किया था और आज हम एल सर्किट को स्टडी करेंगे। एल सर्किट में एक इंडक्टर के अक्रॉस वेरिएबल सोर्स को अप्लाई कर दिया जाता है और फिर हम यहाँ पर फेज और करंट के स्टेटस को स्टडी करेंगे। ये एक इंडक्टर है, इस एक इंडक्टर के अक्रॉस हमने एसी सोर्स अप्लाई किया। ये एसी सोर्स जो है टाइम वेरिंग है, ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है और ये यहाँ पर E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर करंट देखना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट किस तरीके से वेरी करेगा। तो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल ईएमएफ अप्लाई किया है तो ये सर्किट को वेरिएबल करंट ऑफर करेगा। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं एल सर्किट की और एल सर्किट में जो अप्लाइड ईएमएफ होगा, तो अप्लाइड ईएमएफ जो है वो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वेरिएबल ईएमएफ इंडक्टर को वेरिएबल करंट ऑफर करेगा और उसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन होगा। जब इसमें वेरिएबल करंट फ्लो करेगी तो ये इंडक्टर के अक्रॉस एक दूसरा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, जो कि इस सोर्स ईएमएफ के अगेंस्ट होगा, अपोजिट होगा। तो इट ऑफर वेरिएबल करंट in the circuit and due to self induction an EMF is induced और इसकी वैल्यू होगी E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो डियर स्टूडेंट, ये बात हो गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की। नेट ईएमएफ कितना होगा, तो अगर हम नेट ईएमएफ की बात करें तो ये नेट ईएमएफ होगा कैपिटल E प्लस स्मॉल e इक्वल्स टू आई आर। एक प्योर इंडक्टर सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ये माइनस एल डी आई ओवर डी टी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो डियर स्टूडेंट, आगे हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई नॉट ओवर कितना एल और ये आ जाएगा साइन कितना ओमेगा टी इंटू डी टी। नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई इज इक्वल्स टू ई नॉट ओवर एल कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये डी आई को इंटीग्रेट करेंगे तो आई मिलेगा, ये ई नॉट ओवर एल है और ये साइन ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक फार्मूला होता है साइन एक्स थीटा डी थीटा। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है साइन की जगह ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स थीटा ओवर एक्स। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई नॉट ओवर कितना ओमेगा एल और ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। एक और फार्मूला होता है उसको भी देख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू फार्मूला कॉस थीटा का होता है, वो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आई नॉट, ई नॉट मान लीजिए अभी, ई नॉट ओवर एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है और कॉस ओमेगा टी को यहाँ लिख सकते हैं साइन कितना 90 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर एक्सएल क्या है, वेयर एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। तो ये आ जाएगा, ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे आर सर्किट में आर करता है, आर करंट को अपोज करता है या एक्सएल भी करंट को अपोज करेगा। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये कैसे आएगा? माइनस साइन अंदर मर्ज करोगे, 90 को मैंने पाई बाई टू लिख लिया, माइनस साइन अंदर मर्ज करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस 90 माइनस पाई बाई टू हो गया। तो ये तो बात हो गई किसकी? ये करंट होगा इस सर्किट में। अब यहाँ पर आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो आई की वैल्यू होगी यहाँ पर अगर हम यहाँ आई की वैल्यू देखें तो ये इस इक्वेशन से आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर साइनोसाइडल फॉर्म में दी हुई है। और अदरवाइज आई की वैल्यू कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए जरा। यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो BRMS होता है। BRMS जनरली घरों में 220 वोल्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, ये BRMS हो गया। फ्रीक्वेंसी यहाँ हम घरों में जो अप्लाई करते हैं वो 50 हर्ट्स हो गई। तो यहाँ करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये स्टेटस है, L का वैल्यू वॉटेवर जो भी दिया हुआ वो हम निकाल लेंगे। मान लीजिए L 50 हर्ट्स दिया, 50 हेनरी दिया हुआ है, हेनरी इसका यूनिट होता है। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे I जो कि IRMS है, IRMS इज इक्वल्स टू कितना? BRMS ओवर कितना? XL। और BRMS कितना है? 220 वोल्ट। और XL की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई FL। तो ये रहा 220 और यहाँ 2 की वैल्यू ये रही, पाई की वैल्यू कितना? 3.14, F की वैल्यू 50, L की वैल्यू 50। इस तरीके से आप यहाँ पर IRMS कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब IRMS कैलकुलेट हो जाएगा तो I नॉट भी कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि I नॉट की वैल्यू IRMS इंटू √2 होती है, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इनका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम क्या होगा। तो अभी आपने मैथमेटिकली पढ़ा कि करंट जो है वो पाई बाई टू क्या कर रही है? यहाँ पर लीड कर रही है। अगर हम यहाँ फेज रिलेशन को देखें तो फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू आ रही है। तो अगर हम फेजर डायग्राम में जाएं तो फेजर डायग्राम में ये स्टेटस वोल्टेज का होता है, ये ओमेगा टी है और इससे पाई बाई टू नीचे करंट आएगा आई। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। वेव डायग्राम कैसा होगा? वेव डायग्राम के लिए ये जनरली वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं। ये वेव डायग्राम किसके लिए हो गया? E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी के लिए हो गया। तो करंट के लिए जब ये करंट वोल्टेज जीरो होगा तो उस दौरान जो है करंट क्या होगा? करंट होगा नेगेटिव और मैक्सिमम, उसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ पर ये जो इक्वेशन मिली है आपको I इक्वल्स टू I नॉट साइन, इसको अरेंज कर लीजिए। ओमेगा टी है तो ओमेगा टी को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू टी और माइनस पाई बाई टू। यहाँ पर इसमें ये जो स्मॉल टी है इसमें टी की वैल्यू प्लेस करते जाइए, आंसर मिलते जाएंगे। टी इक्वल्स टू 0 पर करंट माइनस आई नॉट मिलेगा। तो इसका जो आपको एग्जैक्टली देखें, इसका जो वेव डायग्राम मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। ये यहाँ अगर हम देखें तो इसका जो वेव डायग्राम मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये 0 यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो गया? ये 0 हो गया, फिर इधर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका वेव डायग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। टी की वैल्यू आप निकालेंगे तो टी की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी यहाँ पर। तो ये वेव डायग्राम बनाना कोई बहुत बड़ी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको टी के वैल्यूज प्लेस करते चले जाना है और आपको इसके वैल्यूज मिलते चले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा ये यहाँ पर, और ये इस तरीके से मिलता चला जाएगा आपको। तो डियर स्टूडेंट, ये बात हो गई किसकी? ये इक्वेशन बनेगा I इक्वल्स टू I नॉट साइन और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के लिए डायग्राम हो गया। तो ये फेजर डायग्राम और ये वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको टी वेरिएबल है तो टी के 5 वैल्यू रखते जाना, आंसर मिलता जाएगा। टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू टी बाई 4, टी इक्वल्स टू टी बाई 2, टी इक्वल्स टू 3t बाई 4 और टी इक्वल्स टू कैपिटल टी। मतलब टी के वैल्यूज कैपिटल टी के टर्म में रखते चले जाएंगे, आंसर मिलता चला जाएगा। ये आपको क्लास 11th में भी पढ़ा चुका हूँ। अभी अल्टरनेटिंग सोर्स में मैंने पढ़ाया था तो भी मैंने आपको बताया था। तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात होगी एल सर्किट की। तो एल सर्किट को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।